हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो उम्मीद करता हूं कि घर पर सभी बच्चे हैं और स्वस्थ हैं और अपने आसपास अपने परिवार वालों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा बैच चल रहा है एनटीएससी आरंभ बैच, उसके आज हम 6th डे पर हैं, जहाँ पर हम लोगों ने नंबर सिस्टम का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों की थ्योरी छूटी हुई है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, बट डोंट वरी, अगर आपकी थ्योरी छूटी हुई है फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी भी इसमें समझाता रहूँगा। जिसकी छूटी होगी वो उनको भी समझ में आएगा और जिसने पढ़ रखी होगी उससे सवाल डेफिनेटली सारे लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। ध्यान से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सभी बच्चे आ जाएं फटाफट टाइम से। 4 बज चुके हैं, सारे बच्चे समय पर आ जाया करो यार। लाइव की कल मैंने कोशिश की बट इंटरनेट का कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था जिससे लाइव क्लास नहीं चल पाई, और इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने अपने भाई को बोल के चेंज करने के लिए कह दिया। ये मैथ टारगेट, ये उसने रीजनिंग वाला डाल दिया है। ये हमारा मैथ्स का टारगेट है, जहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं कितने नंबर का भाई? 20 नंबर का। ठीक है बेटा, तो नंबर सिस्टम का आज 6वां दिन है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं? क्या सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं? सबको आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार लाइक कर दो। जितने भी बच्चे आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगा लो। ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस टुडे। ओके, चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो पर डे मैं आपको देता हूँ कि जो बच्चे रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम पर नहीं है वो मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन प्लस डीपीपी ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो मेक श्योर कि आप रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पर सर्च कर दे रैंकर्स एनटीएससी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा चैनल। 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है जो कि चल रही है। 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है जो कि 6:30 बजे चलेगी। और 7:30 बजे मेरी ही क्लास चलती है रीजनिंग की, जहाँ पे हमारा टारगेट होता है 100 में से 100। ठीक है, वहाँ 100 का टारगेट रखे हुए हैं, यहाँ 20 का टारगेट रखे हुए हैं और यहाँ 40 का टारगेट है। तो टोटल 160 में करवा रहा हूँ और एसएसटी के लिए बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक, चलिए डेली लाइव क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक, और आज सैटरडे है और आज भी चल रही है। ठीक है, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ जितना ज़्यादा आपको दे सकूँ उतना ही आपको फ़ायदा हो। तो अगर कोई बच्चा नया है और उसको एनटीएससी के बारे में अभी नॉलेज कम है, वो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करने की सोच रहा था, तो एक बार वो एनटीएससी की डिटेल्स जरूर देखेगा प्लेलिस्ट सेक्शन से। और अगर उसने स्टार्ट कर दिया है तो साइंस, मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। डे 1 से चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी क्लासेस आपकी छूटती हैं वहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर? ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में देनी पड़ती है क्योंकि नए बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा। कुछ लोगों को बोरिंग लगता होगा कि भैया यही चीज़ आप रोज़ क्यों बताते हो। बेटा जो बच्चे नए आते हैं उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बच्चे शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें जानना जरूरी है कि उनको सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम सवाल करना शुरू करेंगे। हर सवाल पे मैं आपको 15 सेकेंड भी दूंगा ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें। जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लें, अटेम्प्ट करने के बाद आंसर चैट बॉक्स में दें और मैं आपके साथ इस वीडियो को देख रहा हूं और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक, डोंट वरी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। क्या सबको याद है परफेक्ट नंबर कि सबसे पहला काम क्या करते हैं परफेक्ट नंबर खोजने के लिए? तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल भी लिखवाया था तो उन्हें एग्जाम्पल भी याद होगा। चलिए परफेक्ट नंबर क्या होता है? अगर परफेक्ट नंबर हमें पता करना होता तो सबसे पहले हम प्रॉपर डिवीजर निकालते हैं। प्रॉपर डिवीजर से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवीजर क्या होता है। तो डिवीजर क्या होता है? जैसे 9 का डिवीजर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ठीक, ऐसे नंबर जो 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो कहलाते हैं डिवीजर। ठीक है, तो 1 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी कर देगा, 9 कर देगा। बट प्रॉपर डिवीजर क्या होते हैं? प्रॉपर डिवीजर की डिफिनेशन में ये होता है कि अगर 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, 9 का डिवीजर निकाल रहे हैं, तो इटसेल्फ जो नंबर होगा उसको नहीं लेंगे, ये प्रॉपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अब परफेक्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं भैया? तो जो प्रॉपर डिवीजर होते हैं अगर हम उनका सम करें, प्रॉपर डिवीजर का सम अगर वो इक्वल हो जाता है नंबर के, तो वो कहलाता है परफेक्ट नंबर।
ठीक है, और एक होता है डिफिशिएंट नंबर। अगर ये प्रॉपर डिवीजर का सम लेस देन होता है नंबर के तो होता है डेफिशिएंट, और एक होता है प्रॉपर डिवीजर का सम अगर ग्रेटर हो जाए तो वो होता है एबंडेंट नंबर। क्या सबको क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, टंग दब गया। तो क्या भाई 9 होगा? 1 + 3 करोगे तो ये तो लेस देन होगा 9 से, तो पहला तो नहीं होगा। क्या 24 होगा? तो 24 के डिवीजर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है, ये इतने होंगे, ये डिवीजर होंगे। तो प्रॉपर डिवीजर तो ये होंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 12 8 20 20 6 26, ये तो ज़्यादा हो गया, इट मीन्स 24 भी गया। 28 देखते हैं भाई, 1 2 4 7 14, ठीक है। इसके अलावा 28 इसका डिवीजर होगा, बट प्रॉपर डिवीजर में सिर्फ इतना ही लेंगे। तो 14 4 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 7 28, तो 28 आ रहा है बेटा। और ये आया है सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर। इसी तरह सम, ये नंबर क्या होगा? ये भी 28 है। तो ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो ये कहलाता है परफेक्ट नंबर। तो 28 इज द परफेक्ट नंबर, तो देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग 16, यू हैव गॉट द परफेक्ट नंबर। ओके, सबके आंसर आ गए, सबको समझ में आ गया परफेक्ट नंबर? किसी को कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, फटाफट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट, ये पॉइंट है, ठीक है, 0001 इज एन इंटीजर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एन इमेजिनरी नंबर। 15 सेकेंड, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और जिसका भी तबीयत खराब हो रहा है कोशिश करिए कि गर्म पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी काफी गले को आराम रखेगा। मेरा गला बहुत ज्यादा गड़ता है इस समय। चलिए, तो भाई अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो इस पॉइंट को हटाइए। कैसे हटाएंगे भैया? 1 है, ऊपर 4 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो नीचे 1 2 3 4 जीरो आएंगे, ठीक। अगर ये जीरो जो है वो इवन नंबर में है, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो बाहर आ जाएगा 1/100। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? 1/100 आएगा। तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल भैया ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, साथ ही साथ q जो जीरो नहीं है। तो जितनी भी हमने डिफिनेशन पढ़ी है वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पे काम देंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो ये प्रोसेस को फिर से समझिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे किया करिए और ध्यान से चीजों को समझा करिए। क्लियर? तो बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, और अब आपको क्लास छोड़ के कभी, मतलब क्लास छोड़ के भागना नहीं है। ज्वाइन कर लिए हो तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट थ्योरी। आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। आपको रेशनल नंबर p/q पता हो गया कि p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इसमें p/q कैसे खोजोगे भाई? पहले तो इसको p/q बनाने तुम्हें आना चाहिए। तो ये तुम्हें कब आएगा? जब तुम सवालों की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। क्लियर? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है, फटाक से इसका आंसर दीजिए भाई। यू हैव 15 सेकेंड। जल्दी जल्दी करेंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं इस नंबर सिस्टम में, कम से कम 100 से 150 सवाल लगवाने वाला हूं। कोशिश मेरी रहेगी ताकि सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे करवा सकूं, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा सकूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? आपको पता करना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या 1 इज प्राइम नंबर? मैंने बता रखा है कि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, तो ये गलत। क्या 1 इज कंपोजिट नंबर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो बिल्कुल सही कहा गया है कि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो क्या सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? देखिए सारी चीजें आप थ्योरी आपने पढ़ रखी हैं। अब आप देखो, क्लास करने जब भी आओ तो रिवीजन करके आओ। आप नोट्स बनाए होगे, या तो अगर अभी क्लास देख रहे हो तो नोट्स अपने पास रखो, ताकि अगर कुछ चीजें भूल रहे हो तो वहां से रिवाइज कर लो, ठीक। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, ना लिखा जा सके, ठीक। तो 0.14 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है 14/100। इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन वो वाला है, रिकरिंग वाला, ठीक है।
और ये भी रिकरिंग वाला है तो इसको भी लिख सकते हैं, बट इसको हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों बेटा नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। जैसे 101400 है, फिर 14000 है, तो ऑर्डर नहीं मिल रहा है, डेसिमल के बाद एकदम रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये इररेशनल नंबर है। अब लास्ट में पॉइंट भी लगा हुआ है, अगर ये यहीं पे रुक जाता ना बेटा तो ये रेशनल नंबर हो जाता है, बट यहाँ पे डेसिमल्स लगे हुए, पॉइंट लगा है, इट मींस इट्स एंडलेस, इसलिए ये क्या होगा? इररेशनल नंबर। क्या सबको समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, पहले तो वो थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेगा। 5 लेक्चर हमने 5 घंटे की थ्योरी कंप्लीट की है इस चैप्टर की। अब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपने कॉपी बना रखी होगी, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, नाउ यू हैव टू सॉल्व ओनली। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे चेक करिए भाई, ये 7 है, इट मीन 7/1 है, इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2/7 है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर? चलिए, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 8235? जल्दी जल्दी इसका बताइए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस निकालना है। सबके आंसर बहुत तेजी से आने चाहिए, ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया करिए। ठीक है, और जिसको टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज करो, अपने से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, जब देखो आप क्वेश्चन को सिर्फ मेरे बताने के कारण अगर बढ़ोगे तो फिर आपको नहीं आएगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी रफ शीट के साथ। चलिए, तो भाई आपको पता है कि फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू मतलब वो खुद वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए किस प्लेस पे है, तो ये 8000 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 × 1000, दैट इज 8000। क्लियर? तो डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? 8000 - 8 करिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 7992। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल होते हैं, अगर आपको एक बार पता होता है, एक बार आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ गई, तो फिर दोबारा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर 6 हो गया है तो 7 तो तुरंत हो जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 3925? अब आपको फेस वैल्यू और प्रोडक्ट प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत आसान है। आपका नंबर क्या है? 3925। तो फेस वैल्यू आपको पता है, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा समझो। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 9 × 100। क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, ना कि आपको प्लेस वैल्यू, ना कि आपको एडिशन। ध्यान ये देना है क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 जा 80, 100, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए। रेसिप्रोकल ऑफ 0। रेसिप्रोकल क्या सबको पता है ना? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पता है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे P एक नंबर दिखा हुआ है, आप 9th में आप 10th में कोई बात नहीं, P एक नंबर लिखा है, इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। इट मींस 1 से डिवाइड कर दीजिए, वही उसका रेसिप्रोकल होता है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, 1/, मतलब उसका उल्टा कर देना। ठीक, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या होगा? 0/1 होगा बेटा। अरे सॉरी, 1/0। ठीक, 1/0 होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 होगा। अगर 5 का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 1/5। 179 का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 1/179। इसी तरह 0 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो 1/0। तो ऑप्शन में 1/0 दिया हुआ है तो 1/0 हम लगाएंगे। क्लियर? चलिए,
डज नॉट एग्जिस्ट हम क्यों लगाएंगे बेटा, क्योंकि 1/0 तो दिया हुआ है ना, आपको रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल तो आपके सामने 1/0 दिख रहा है। 1/0 अगर नहीं लिखा रहता है तो हम लिखते डज नॉट एग्जिस्ट या इनफाइनाइट लिखा होता तो वो लिखते। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या सबको याद है? डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं रैशनल नंबर का आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि रिकरिंग क्या होता है और रिकरिंग को ही रिपीटिंग करते हैं। अब प्योर रिकरिंग क्या होता है ये मैंने वहां नहीं बताया था, बट यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइए कि प्योर रिकरिंग क्या होगा। देखता हूं किसका सबसे पहले आंसर आता है। सॉरी। तो प्योर रिकरिंग का मतलब होना चाहिए कि एकदम प्योरली पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे वो प्योरली रिपीट होते हों। तो यहाँ पॉइंट के बाद 5, 3 के बाद 2 रिपीट हो रहा है तो ये प्योर रिकरिंग नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 ही रिपीट हो रहा है तो ये प्योर रिकरिंग है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3, 5, 5, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 5, 5, 5 रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉट प्योर रिकरिंग। यहाँ पे 3 हो रहा है लेकिन बाद में हो रहा है, दैट इज नॉट प्योर रिकरिंग। तो प्योर रिकरिंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 7.4 के ऊपर बार। दिस इज कॉल्ड प्योर रिकरिंग। इट मीन्स डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वही रिकरिंग होना चाहिए, वही रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्या सबको समझ में आया? चलिए उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। कौन सा इसमें से मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है? तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? अब आपको प्योर समझ में आ गया है, तो ये तो प्योर है भाई, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो भाई यही मिक्स होगा। क्लियर। ये क्योंकि यहाँ पे 23 है फिर उसके बाद 111 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 63.231 के ऊपर बार। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी बच्चों को समझ में आया? बढ़े आगे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़े आपके माइंड्स को चेक करते हैं कि किस तरह से आप सोचते हैं। इट विल चेक योर थिंकिंग प्रोसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मैंने एक जगह सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं, अगर आपने कॉपी पढ़ी होगी समझी होगी तो आपको पता चल रहा होगा। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होगा? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं, चेक कर लो तुरंत। √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है। मैंने दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 आएगा आंसर, और ये एक रेशनल नंबर है, तो पहला ऑप्शन गलत। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं √3 में करूं तो हमें क्या आएगा? 2√3। ये एक इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल ये सही है ऑप्शन नंबर बी। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर। सॉरी, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल नंबर। ये गलत है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? √3 प्लस √3 करोगे तो कितना आएगा? 2√3। ये एक इरेशनल नंबर है, गलत। सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। बिल्कुल गलत है भाई। 4 + 5 ये एक इंटीजर और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 9। तो ये गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? बी। मैंने चारों के ऑप्शन आपको भी समझा दिए कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ। क्या सबको समझ में आया? आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी। डिवीजन ऑफ ए नेचुरल नंबर बाय अनदर नेचुरल नंबर गिव्स। एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पाइए तो आप एग्जाम्पल से अपने दिमाग में कर लिया करिए। जैसे 3 को 7 से मैं डिवाइड करूं, दोनों नेचुरल नंबर है। क्लियर। दोनों नेचुरल नंबर है तो क्या ऑलवेज ए नेचुरल नंबर? नहीं भाई, यहाँ पे क्या ये 3/7 नेचुरल नंबर है? नहीं। ऑलवेज एन इंटीजर? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर नहीं है। ऑलवेज ए रेशनल नंबर? बिल्कुल ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, ये कंफर्म है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इरेशनल नंबर नहीं आएगा क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर लाता हूँ। चलिए सॉल्व करिए इसको। विच इज द फॉलोइंग इज ए रिकरिंग नंबर। अब जिन बच्चों ने ध्यान से क्लासेस पढ़ी होंगी उनसे सवाल लग रहे होंगे, उनको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। क्लियर। चलिए आप लोग भी लगाइए बेटा।
विच इज द फॉलोइंग इज ए रिकरिंग नंबर। तो आपको बता रखा है मैंने कि रिकरिंग या रिपीटिंग तभी होगा जब नीचे में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m और 2 के पावर n और 2 के पावर m के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कोई भी नंबर दिख जाए तो आप कहेंगे यस दैट इज रिकरिंग नंबर। तो भाई 7/12 के डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 4। तो यहाँ पे 3 आ गया ना, तो पहला ही नंबर हमें मिल गया कि ये रिकरिंग होगा, कन्फर्म है ये। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप डिवाइड कर रहे हो 12/7, देख रहे हो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 पंजे 60, फिर आया 10, फिर 0 बढ़ाया 12 7 84 12 96, फिर आया 4, फिर 0 12 3 36, फिर आया 4 0 12 3 36। ऐसे बढ़ाओगे तो ये 5.83, मतलब ये क्या आएगा 0.583 के ऊपर बार, तो ये रिकरिंग आ गया ना। तो दिस इज द मेथड, यू डोंट हैव टू चेक लाइक दिस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। इफ इट इज 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, देन इट विल बी ओके, एंड इफ इट इज नॉट देन इट विल बी कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो गया उसमें, तो वो हो जाएगा रिकरिंग नंबर। क्या सबको समझ में आया? अब बाकी के डिनोमिनेटर को देख सकते हैं, ये 5 है तो ये आपका रिकरिंग नहीं होगा। ये 125 है, ये 5 का क्यूब है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 के पास, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखी, ये 5 है। ठीक, और ये बाई में 8 है तो इट मीन्स ये 2 का क्यूब है, तो ये तीनों नहीं होंगे। क्लियर, ये तीनों टर्मिनेटिंग होंगे। चलिए, सबको समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का आपको तो अब तक एग्जाम्पल भी याद हो गया होगा। 6 और 28 ये छोटे छोटे दो परफेक्ट नंबर हैं, तो ये 6 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 6 में देखेंगे आप प्रॉपर डिवीजर, तो प्रॉपर डिवीजर 1 2 3 होंगे, और इनका समेशन करेंगे 3 + 2 + 1 करेंगे तो दैट इज 6, और नंबर क्या होगा 6। तो मेरे बच्चों को, जो बच्चे मेरी थ्योरी की क्लास देख रहे हैं, जो बच्चे मेरी स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, उनको याद हो चुका होगा कि परफेक्ट नंबर का एक एग्जाम्पल होता है 6 और 28। क्लियर, सबको समझ में आया? और जिसको नहीं आया तो वो देख लो भाई, आप सारे को चेक कर सकते हो। प्रॉपर डिवीजर निकालना, प्रॉपर डिवीजर में आप उस नंबर को छोड़ देना, बाकी जितने डिवीजर हैं उनको ऐड करना, अगर वो नंबर के बराबर आ जाए तो वो कहलाते हैं आपके परफेक्ट नंबर। क्लियर? व्हाट इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर, ये तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते पूछ लिया था। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर ऐसी छोटी कंपोजिट, सबसे छोटी से छोटी कंपोजिट नंबर जो 1 इटसेल्फ के अलावा कटती हो, वो कहलाती है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 सबसे छोटी होगी, 3 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। क्लियर बच्चों? तो 4 होगा। क्या सबको समझ में आया? बस ऐसे ही ये 10-10 सेकेंड के सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। 0 इज, 0 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। 0 एक निगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव? बिल्कुल नहीं। नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, दैट विल बी द करेक्ट। ये हमें कंफर्म है कि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये भी कंफर्म है कि 0 निगेटिव इंटीजर नहीं है, और ये भी मुझे पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। इट्स अ न्यूट्रल वैल्यू, इट्स अ 0 इंटीजर, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सबको कंफर्म? ये सारी चीजें हम थ्योरी में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते ही मतलब टर्मिनेट करना, मतलब चलते चलते रुक जाना। तो टर्मिनेट कब करेगा? जब रिपीटिंग नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको चेक करना है, तो इट मीन्स आपके जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसमें 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सबको समझ में आया? ये एकदम बेसिक बात है, दिमाग में जितना जल्दी बैठा लोगे उतना ही जल्दी तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी बेटा। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी चेक करेंगे आप ये देख लेंगे कि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। तो ये कटेगा अभी, 13 × 39, 3 × 8 24, तो 13/8 आ गया ये। तो 13/8 क्या होगा? ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो ये नहीं होगा। 3/16, तो ये क्या होगा? 2 के पावर 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 3/11, 11 आ गया, तो बिल्कुल यही होगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या सबको समझ में आया? इसके डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। एकदम क्लियर कट रखो ना बेटा, एकदम अपने माइंड को खोल के रखो, जो थ्योरी में पढ़ाता हूं उसको ध्यान रखो। अब तुम्हें देखो मेहनत करना है, ठीक है?
जहां से भी तुम्हारे पास किताब है, जो भी बुक है, वहां से प्रैक्टिस करो। जो थ्योरी मैंने पढ़ा दी उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और जो थ्योरी में छूट गई है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपका कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि भैया ये नहीं पढ़ाया, भैया वो नहीं पढ़ाया। अगर बाय द वे कुछ मिस हो जाता है तो उसको भी मैं बाद में कवर कर लूंगा। वी विल कंटिन्यू रिवीजन सीरीज, वी विल कंप्लीट आवर कोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एंड विद फाउंडेशन। इट मीन्स फाउंडेशन क्या होता है, एकदम बेसिक से धीरे धीरे आपको समझिए। मैं 5 लेक्चर में थ्योरी पढ़ाया हूँ, इस थ्योरी को मैं 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका फाउंडेशन चला रहा हूँ। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर 18 नंबर क्वेश्चन। इसको लगाइए भाई, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड को चेक किया जाता है कि हाउ द वेल यू आर थिंकिंग। ठीक है, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन एंड जस्ट थिंक एंड गिव मी द आंसर। इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और y इज ए निगेटिव ऑड इंटीजर। अब आपको देखो इवन इंटीजर भी पता होना चाहिए और ऑड इंटीजर भी पता होना चाहिए, और ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इट मीन्स क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, इसमें से कोई होगा। निगेटिव ऑड इंटीजर का मतलब -1 -3 -5 -7 -9, इस तरह से। तो आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जब सपोज आपको x की पावर y बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। सबके आंसर आ रहा है? आई एम जस्ट चेकिंग योर आंसर, डोंट वरी, आई एम विथ यू ऑन चैट बॉक्स। ओके, जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी। चलिए, तो भाई x के पावर y, तो x की जगह आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए। सपोज मैं 2 ही ले लेता हूँ। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव इवन नंबर। और निगेटिव ऑड इंटीजर कोई भी ले लीजिए, 2 के पावर -3 कर दीजिए। तो भाई अब ये क्या है? अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसमें जाकर मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि अगर इस तरह से आपको दिखे a के पावर -m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के पावर m। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1/8। अब मुझे बताओ कि ये क्या है? क्या ये ऑड इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर ही नहीं दिख रहा है हमें। क्या ये इवन इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये इवन इंटीजर ही नहीं दिख रहा है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल भैया, ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर होगा। क्या सबको समझ में आया? इट इज ए रेशनल नंबर। एक सेकेंड, क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? एकदम इसी तरह से आपको सवाल भी करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए भाई। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, इसको तो हम लोग थ्योरी में कवर भी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे, 3-4 दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे सवाल लगाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? पाई की वैल्यू क्या एग्जैक्ट 3.14 होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक, ये तो चीज हम लोगों ने की थी ना भाई, कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 3.14 नहीं होती है। ठीक, और पाई की वैल्यू क्या एग्जैक्ट 22/7 होती है? ये भी नहीं होती है। ये भी हमने माना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू आसपास 3.14 की ही आती है। तो ये दोनों चीजें सटीक वैल्यू नहीं है। सटीक मान देखिए लिखा हुआ है ना हिंदी में, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। और पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, ये कंफर्म है, ये एकदम एग्जैक्ट चीज लिखी हुई है और ये सत्य है। ये सत्य है, इसे कोई झूठा नहीं कह सकता है। तो इसमें सत्य एक ही चीज है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। एन कौन लगाएगा बाबू? नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए क्लियर सबको? पाई के बारे में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द पेयर ऑफ रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 3/4। अब इसको चेक करना है कि इनके बीच में कौन सा ऐसा जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, कैसे चेक करेंगे? तो देखो मैं तुमको दिमाग बताता हूं कैसे करोगे तुम। अब तुम इसका डिनोमिनेटर देखो, ऑप्शन नंबर ए का डिनोमिनेटर 1000 है, तो तुम भी अपना डिनोमिनेटर 1000 कैसे बनाओगे? 250 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा 250/1000, ये हो जाएगा आपका 750/1000। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या नंबर है 262, इसके आगे आएगा। ठीक है, 752 नहीं आएगा, गया। 24/100, तो अब एक बार डिनोमिनेटर को 100 बना दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25/100, जबकि ये 24/100 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये गया।
इसी तरह से आपको तेज करना है। ये छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, ठीक है। 9/40, 4 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10/40, जबकि ये 9/40 से शुरुआत है तो ये भी गया। अब बचा आपका 252/1000। 252/1000 तो आप क्या करेंगे, यही वाला उठा लीजिए भाई। तो 252 इसके आगे आएगा बिल्कुल, 748 इसके आगे पीछे आएगा। इट मीन्स इन दोनों नंबर इसके बीच में लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। क्या सबको समझ में आया यहां तक? बहुत बेसिक था और आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने 20 सवाल कर लिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए भाई अब एक 21 नंबर क्वेश्चन भी देखें। चलिए, द फॉलोइंग नंबर्स आर गिवन 263, 323 एंड 437। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट इज प्राइम, सेकेंड एंड थर्ड आर कंपोजिट नंबर। सेकेंड है फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्राइम, थर्ड इज कंपोजिट। फर्स्ट एंड थर्ड आर प्राइम, सेकेंड इज कंपोजिट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर कंपोजिट। तो आप एक बार इसको चेक करिए 263 को, क्या यह किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है? तो 2 से है, नहीं। 3 से 6 3 9 2 11, नहीं। 4 से लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 5 लास्ट का डिजिट 5 या 0 है? नहीं। 6 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 7 चौका 28, 7 त्रिक 21, 5 गया 7 नहीं। 8 से नहीं। 9 से 6 3 9 2 11, नहीं। 10 से नहीं। 11 से 11 दूना 22, 22 4 नहीं। 13 से इसी तरह से चेक भी करना होता है। 13 से 13 दूना 26 नहीं। 15 से या 14 से तो होगा ही नहीं। 17 से 17 एकम 17 कितना बचा 9 नहीं 17 भी नहीं। 19 एकम 19 और कितना बचा 9 7 16 नहीं 19 से भी नहीं। 23 एकम 23 3 23 से भी नहीं। 29 से भी नहीं जाएगा। तो आई होप आप देख पा रहे हैं कि ये नहीं होगा। तो 263 क्या है, प्राइम नंबर है। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया कहाँ तक चेक कर पाएंगे? तो यार जेन्युइनली जहाँ तक आप चेक कर पाना 29 30 31 तक, इतना तक अगर चेक कर लेना मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 323 को चेक करिए भाई, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 2 5 2 7, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या, 7 चौका 28, 4 7 6 42 नहीं, 7 से भी नहीं। और 7 के बाद 13, 13 दूना 26, 26 6 गया 13 नहीं। 17 से एक बार देते हैं, 17 एकम 17 और कितना बचा 15, 17 9 153। हाँ भाई 17 से चला गया और 19 बार जा रहा है तो 19 से भी जाएगा। इट मीन्स इसके फैक्टर 17 और 19 भी आएंगे। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। तो भाई फर्स्ट इज प्राइम, सेकेंड इज कंपोजिट, ये तो कंफर्म है। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, 17 से भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 3 13 तक तो नहीं जाएगा। 13 39, 4 गया 13 से भी नहीं हो जाएगा। 17 17 दूना 24, 17 से 51 34, 9 गया 17 नहीं, 19 दूना 38, 19 3 57, हाँ 19 दूना 38, 19 3 57, मतलब 19 का टेबल में 23वीं बार जाएगा तो 23 से भी डिविजिबल होगा और 19 से भी डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई कि फर्स्ट इज प्राइम, सेकेंड एंड थर्ड आर कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सबको समझ में आया? देखिए बेसिकली अगर आपको चेक करना है तो आपको प्राइम नंबर उठा के चेक करना पड़ेगा, जैसे 2 3 7 11 13 17, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर ही चेक करना पड़ेगा और प्राइम नंबर जितने हैं आपके पास फटाफट चेक करिए और आराम से आप इस चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं, जैसे जिस तरह से मैंने किया। किसी को कोई दिक्कत तो वीडियो को पीछे जाएगा और फिर से देखेगा। चलिए भाई अब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। अब स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आप लगाना शुरू करिए। बेसिक नंबर सिस्टम का सवाल हम लोगों ने मैक्सिमम कवर कर लिया है। ये आपके सारे टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी इन फ्यूचर हम यूनिट डिजिट, अभी और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने आपको मेथड बताया है। सबसे लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट में सबसे लास्ट डिजिट देखिए 1 आ रहा है, तो 1 किसके स्क्वायर रूट में आएगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है। दैट इज 1 इन यूनिट डिजिट। अब इसके बाद ये 2 डिजिट आपको देखना पड़ता है, तो ये किसके बाद आ रहा है? 7 का स्क्वायर और 8 स्क्वायर के पहले। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। किसके पास है भाई? 50 किसके पास है? कहोगे भैया 49 के पास है। ये सारी चीजें हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हैं। आंसर डालना शुरू करिए। तो ये तो भाई 7 तो कंफर्म होगा, बट 1 होगा कि 9 होगा ये कैसे पता करते हैं हम? अगर 7 के स्क्वायर के पास है तो भाई 1 होगा, अगर 8 के स्क्वायर के पास है तो 9 होगा। तो यहाँ किसके पास है भाई? 7 के स्क्वायर के पास, तो 71 होगा आंसर। कितने बच्चों का 71 आया है भाई?
क्या यहाँ पे सभी बच्चों का 71 आया है? चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आपसे सवाल लग रहे हैं। डोंट वरी, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका 16384। लास्ट के 2 डिजिट उठाइए। इस 2 डिजिट में ये 2 आ रहा है, तो इसके बाद कौन कौन सा होता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये तो कंफर्म होगा, या तो 2 होगा या तो 8। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन में 2 और 8 आ रहा है। अब ये डिसाइड यहाँ से करना है आपको। ये 163 है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कितनी बार कह चुका हूँ, स्क्वायर याद रख लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो 13 13 में 169 होता है, 12 12 में 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इट मीन्स ये तो कंफर्म होगा कि 12 आएगा, आगे 2 आएगा कि 8 आएगा, ये चेक करना है। ये 13 गया और ये 11 गया, ये दोनों में से अब कोई एक होगा। अब 2 आएगा कि 8 आएगा, 144 के पास है, 163 की 169 के पास है। कहोगे ऑब्वियसली भैया 163 के पास, 169 के पास है, तो भाई 8 आएगा। इट मीन्स 128। क्लियर? तो 128 आंसर होगा। क्या सबको समझ में आया? क्या स्पीड फास्ट तो नहीं है? एवरीथिंग ओके बेटा? बिकॉज वी हैव कवर्ड दीज ऑल थिंग्स इन थ्योरी सेक्शन। ठीक है, आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी जगह पे अगर डाउट भी होता है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, स्पीड फिर से जाओ और फिर से चीजों को देखो। क्लियर? समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। अब आपको 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका आंसर बताओ एक बार पहले, तो देखता हूं कौन कौन पहले कंफ्यूज होता है, फिर उसके बाद मेथड बताऊंगा कि कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। सबके आंसर आ रहे हैं क्या? किसी भी बच्चे का आई होप सही नहीं आ रहा है। क्या किसी का सही आ रहा है क्या? चलो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझ लो। एक बार डेसिमल का बता दे रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब ये 0.9 लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 9/10। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या 10 का स्क्वायर रूट आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आप ऊपर नीचे 10 से भी मल्टीप्लाई करो, तो ये 90 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। अब आप 100 में 100 को बाहर कर सकते हो। जब ये 100 बाहर आएगा तो मतलब 1/10 होगा, और अंदर क्या होगा? √90। अब आपको 90 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, बड़ी फैक्ट की एक यहाँ की चीज़ निकलेगी, उसको देखना समझना। अब 90 का स्क्वायर रूट आपको डिवीजन मेथड से निकालना है। 90 है, दो नंबर है, तो 9 9 81, ये 9 9 18 हो गया। ये कितना जाएगा? ये बचेगा 9। अच्छा भैया, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद डेसिमल लगाते हैं। ये यहाँ मैंने डेसिमल लगाया, जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे डबल जीरो आता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे डबल जीरो आएगा, कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम पेयर की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल जीरो आएगा। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 4 4 चौका 16, 18 चौका 72, 72 1 73। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 में से 3 गया, 3 6 9। ठीक है, और 8 में से 7 गया 1, 164 आया। क्या सबका 164 आ गया? बिल्कुल। 4 चौका 16, 4 8 32 1 33, 4 1 4 3 7, ठीक था। 184 में 4 जोड़ोगे तो ये 188 आ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट लगा है, एक बार और डबल जीरो लग देंगे हम। ठीक, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो उतारते हैं, बट स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अब ये 16400 है, तो ये 9 बार जा सकता है या 8 बार? 8 बार ट्राई कर लेते हैं। 8, ठीक है, ऑप्शन में भी 9 4 8 है और 6 है। 8 8 8 64, 4 हाथ में 6, 8 8 64, 64 6 70, 7 8 8 64, 7 4 11, 8 64 7 71 7, और 8 1 8, 8 7 15, सही है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 1296 बच रहा है। तो 9.48 आ गया है, और 9.48 आ गया, इट मीन्स बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। तो 9.48 आया है किसका स्क्वायर रूट? 90 का। ठीक है, अब नीचे 10 है, तो इस आंसर क्या आएगा? 0.948। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0.948। ठीक है, तो 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
0.948। क्या सबको समझ में आया? देख रहे हो आप, स्क्वायर रूट इसका 0.9 का स्क्वायर रूट इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो डेसिमल वालों का स्क्वायर रूट बड़ा आता है। क्लियर सबको? तो इस तरह से डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 अब लगाइए, उसी मेथड से 25 क्वेश्चन को लगाइए भाई। जो भी बच्चे कर चुके हैं उनको समझ में आ गया है, 25 का आंसर मुझे जल्दी दो। डेसिमल को पहले प्रॉपर हटाओ, डेसिमल वहां से। क्लियर? कैसे हटाते हैं डेसिमल, 20 बार बता रखा है। चलिए, अंडर रूट 1.5625 है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि डेसिमल हटाना है हमें। 15625 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। और ये 15625 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको? नहीं भी पता है तो आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन वाले से कर सकते हैं या डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 15625, तो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 1 का पेयर, ये 1। आप 3 का भी पेयर चला सकते हैं क्योंकि आपको याद है 12 बरहम 144 होता है, तो 12 ले लीजिए, 12 बरहम 144, ठीक है बेटा। जिसको नहीं याद है उसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे मेथड होता है। 12 12 24 हो गया, ये बचा 2, ये बचा आपका कितना 1, 1225, ये 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1225, ठीक है। ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 125। ऊपर आएगा 125 और नीचे क्या आएगा 100, तो आंसर कितना आएगा 1.25। कितने बच्चों का 1.25 आया है भाई? क्लियर? सबको समझ में आया? एकदम आसानी से हम लोग कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस बच्चे ने थ्योरी पूरी पढ़ी होगी उसको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर? चलिए, हम फास्ट नहीं है, जिसको लग रहा है कि हम फास्ट हैं, बिल्कुल फास्ट नहीं है। अगर आप थ्योरी कर चुके हो तो अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए और रिवीजन करके बैठो। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 868264628 ये बताइए जल्दी से कि कितने नंबर ऑफ डिजिट इसके स्क्वायर रूट में आएंगे? क्या किसी से लगाइए, क्या किसी भी बच्चे का ये सवाल आया? नहीं आया ना? अब चलो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कितने डिजिट होंगे तो उसमें क्या करते हैं, पहले टोटल डिजिट यहाँ काउंट करो कितने हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा। ये पहला नंबर उठाओ, ये पहले 2 नंबर, ये पेयर, ये क्या है 82। इट मीन्स 9 9 81 होता है, ये सबको पता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 9 9 81 होता है। अच्छा, अगर मैं 9000 लिखूँ तो 9000 का स्क्वायर कितना आएगा 81, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने डिजिट आए टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है सबको? तो भाई 9000 का स्क्वायर कितना हो रहा है, इतना आ रहा है, ये इससे ज्यादा है। और अगर 9 के बाद क्या आता है 10,000 आएगा, 10,000 आएगा, उससे छोटा रहेगा तो भाई वो हो जाएगा, वो 10,000 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे टोटल 9 डिजिट हो जाएंगे। इट मीन्स ये जो नंबर दिया गया है ये 9000 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। कितना नंबर है 82646281, और 10,000 के स्क्वायर से कम होगा। इट मीन्स ये 5 डिजिट तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 डिजिट जैसे ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटी 5 डिजिट की संख्या यही है, जैसे ही आ रहा है ये इसके टोटल डिजिट 9 हो जा रहा है, जबकि इस नंबर से ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये इससे छोटा होगा, और इससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं सभी 4 डिजिट की हैं, और 4 डिजिट होगा ही होगा, इसलिए ये होगा क्योंकि 9000 से ज़्यादा होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो इस बात को कि भाई 9000 का स्क्वायर होगा 81, इतना इतना इतना, जो कि इससे छोटा है। इट मीन्स अब इसके आगे ही नंबर होगा 9000 या 9226 होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट आपको अनुमान लगाना है। तो 3 तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, तो होगा क्या 4 ही तो होगा। क्या सबको समझ में आया? दिस इज द मेथड यू टू फाइंड। आपको सबसे पहले आगे के 2 डिजिट उठाने हैं, साथ ही ये डिजिट काउंट करना है और उसको 1000 के मेथड में बनाना है, क्योंकि आपको वही आता है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इतने बड़े नंबर की स्क्वायर आप नहीं याद कर सकते हो, ना ही इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। चलिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट। कैन एनीबडी डू लाइक दिस? चलो मजाक कर रहा था। 27, 1.5 का स्क्वायर निकालिए भाई, 1.5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालिए। तो 1.5 का स्क्वायर निकालते समय आप याद है 15 15 225 होता है, और 2 बार पॉइंट आएगा तो 2.25 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 225 अपॉन 1 2 3 4, ऊपर 15 नीचे 100, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 0.15, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 5 = 75, 7 कैरी 15 दूना 30 7 37, 3 कैरी 15 दूना 30 30 3 33, टोटल डेसिमल 0.3375 कहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या सबका समझ में आया? क्या सबको आया? क्या सबको क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सवाल है, जिसने थ्योरी कंप्लीट की होगी उसको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए फटाक से। आज स्क्वायर रूट वाले सारे क्वेश्चन खत्म कर लीजिए, कल क्यूब रूट वाले करेंगे और यूनिट डिजिट वाले, उसके बाद डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगले 2 दिनों में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। क्लियर बच्चों? तो डेली क्लास अटेंड करिए यार, थोड़ा सीरियस होइए। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप NTSC जैसा एग्जाम क्रैक करें, इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालें, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तो भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो कभी डरना नहीं है, आपको सबसे पीछे से चलना है। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? बताओ। 16 का। तो भाई पहला ये क्या हो जाएगा? 16। 16 + 65 कितना होता है? 81। 81 का स्क्वायर रूट 9। 9 + 27, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है पीछे से। ठीक है, पीछे से 27 + 9 करोगे तो कितना आएगा? 36। 36 का स्क्वायर रूट 6। 6 + 10 करोगे तो कितना आएगा? 16। और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेंगे, निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन निगेटिव लोगे तो किसी दिक्कत होने लगेगी, नहीं हो पाएगा। देखो, तो प्लस वाली वैल्यू लेकर ही आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, सबका क्लियर? सबको समझ में आया? 28 नंबर, द प्रोसेस इज, आपको पीछे से क्वेश्चन करना है, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 5808 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाइड और डिवाइड मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाई है, तो आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आपके पास नंबर है 5808, अगर आपको निकालना है इसका मल्टीप्लाइड या डिवाइड, तो आप बेसिक LCM मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 2 2 × 4 9 × 18 0 4 2 1 4 5 2 2 7 2 6 2 3 6 3 3 1 2 1 3 नहीं जाएगा, 11 ग्राम 121, 11 11 1। ठीक है, क्या सबको क्लियर किया चीजें आगे? अब पेयर निकालिए। आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं LCM मेथड से तो पेयर निकालते हैं। 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, 3 का एक ही पेयर है, 11। तो भाई अब बताओ मुझे किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब मुझे 3 का एक पेयर चाहिए, 3 का पेयर चाहिए। अगर मैं इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक बार और 3 से डिवाइड हो जाता और मुझे 3 का भी पेयर मिल जाता। तो यहाँ पे 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास तब स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 11, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर यहीं पे डिवाइड भी लिखा होता तो अगर मैं 3 से डिवाइड भी कर देता तो 3 हट जाता, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो डिवाइड या मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चन में आपको LCM मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या सबको समझ में आया? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही डिवाइड वाला फैक्टर। 1470 को अब आपको डिवाइड करना है, सेम LCM मेथड। 2 7 × 14 35, 7 3 10 5 15, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 4 9 2 11, नहीं डिवाइड होगा। 5 से करिए, 5 चौका 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। अब पेयर कितने मिल रहे हैं बेटा? आपको पेयर सिर्फ 1 मिल रहा है, तो आपको डिवाइड करना है। मतलब आपको अब जो पेयर नहीं मिल रहे हैं उन सारे नंबरों को हटाना होगा। 2 को भी हटाना होगा, 3 को भी हटाना होगा, 5 को भी हटाना होगा। तो इन तीनों नंबर्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं
तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। 5 या 15 दूना 30 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाइड भी होता तो यही होता। क्या सबको समझ में आया? आई एम नॉट फास्ट बेटा, मैं फास्ट नहीं हूं। आपको चीजें इसी तरह से समझनी होगी। आप बोर्ड के लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको भी अपना माइंड तेजी से दौड़ाना होगा। क्लियर? तो आंसर 30 आएगा। तो चलिए भाई, आज हम लोगों ने 30 सवाल कर लिए हैं। यहीं पर मैं ब्रेक देता हूं आपको, यहीं पर मैं रोकता हूं। आगे आपका काम क्या होगा? डीपीपी आपको मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं ना कि उसमें शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के भी सवाल हैं। चलिए मैं तब भी अगर बना के दे देता हूं तो दे दूंगा, ठीक है। फिर भी आपके पास जो भी बुक होगी, जो भी एनसीईआरटी होगी, जो भी चीजें होंगी, जो भी मटेरियल होगा, वहां से आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी। बहुत सारे सवाल मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूं, तो सारे प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ठीक है। 30 सवाल आज हम लोगों ने लगाए, बहुत अच्छी स्पीड के साथ 50 मिनट में 30 सवाल लगाए, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं, सारे सवाल लगा रहे हैं, सभी टाइप के सवाल लगा रहे हैं, और इसके बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 7:30 बजे वाली क्लास में। और प्रीमियर भी क्लास चल रही है, तब भी अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। स्ट्रीम को लाइक एक बार कर दीजिएगा, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, बट आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, बहुत सारे NTSC बच्चे को मोटिवेट करिए इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। अगर इन फ्यूचर आप जेईई या नीट जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बार बार बता रखी हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।